Energy, energized, energetic with lots of positive vibes. Be energetic always. How are you? Fantastic, excellent, superb, awesome. You must be. Are you going through my videos? आप लोग मेरा previous वीडियो जितना है देख रहे हैं. It's a very useful information about different career options. जो career options, new age career options है, opportunity है, वो मैं बता रहा हूँ. Please go through and take decisions. Any help required? Please contact me. So आज का जो है topic एक new career opportunity, new age career opportunity. And before that, welcome to my channel. आदरणीय प्रताप हरिचंदन in the back of the Sixth Sense PH. Sixth Sense PH एक organization जो इसका मैं founder हूँ. And this is for students and individuals to find their best career options and develop holistically to live a purposeful and joyful life. So आज का जो career opportunity है जिसका बारे में हम बात करेंगे, it is about career in bioinformatics. Bioinformatics, biotechnology, these things are emerging career opportunities in India as well as globally. पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज ए बायोइन्फॉर्मेटिक्स. इट इज ए इनडिसिप्लिनरी फील्ड जो कि कंबाइन करता है बोथ कंबाइन करता है बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू नो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है. सो ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो की एस्पेक्ट्स क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का? इट इज है डेटा एनालिसिस. आजकल everything that decision that we take, it is based on data, lot of data, because so far India is concerned there are 140 crore Indians, more than 140 crore Indians. So अगर हम उनका डेटा एनालिसिस करेंगे एंड उनका अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि बायोलॉजी कैसा है, आरएनए कैसा है, डीएनए कैसा है, सो इट इज दैट. सच है इसका जो कोर है, इंटरेस्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच दैट जेनेटिक्स सीक्वेंसेस, प्रोटीन samples and cellular populations, that is RNA DNA analysis. then आप नेक्स्ट जो है जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स. ये सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, मेजर एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में. देन सिस्टम बायोलॉजी जो कि ड्रग डिस्कवरी है. देन ड्रग डिस्कवरी है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका रिजल्ट क्या है, उसको एनालिसिस के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूज हो. तो जनरली मैक्सिमम केस डेटा एनालिसिस एंड R&D जो हो रहा है, और न्यू variety of drugs or new methodologies of RNA DNA testing, these things, so that डिजीज का बारे में पता कर सके वो लोग कैसे बिहेव कर रहा है, द सेल हाउ दे आर बिहेविंग, ये सब चीज. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का? पहले है पर्सनलाइज मेडिसिन. आपका कोई भी इंडिविजुअल का क्रिटिकल जो डिजीज है उसको डेटा एनालिसिस करते हैं. देन द डॉक्टर्स एडवाइज द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स. एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो सकता है? टू एनहांस द क्रॉप यील्ड, कैसे ज़्यादा हम लोग यील्ड ले सकते हैं कोई भी क्रॉप का, एंड नया नया जो क्रॉप वेराइटीज है इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं फ्रॉम डेटा एनालिसिस. ये है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर. देन एनवायरमेंटल साइंस. आपको पता है आजकल एनवायरमेंट इज बिहेविंग, लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग एंड सो एनवायरमेंट इज बिहेविंग अदर वे. जैसे अगर हिस्ट्री देखेंगे, नाउ द विंटर सीजन इज जस्ट सिटिंग. ये जस्ट माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, ये एक्सपीरियंस से मैं बोल. सो उसका डेटा एनालिसिस करके एनवायरमेंट कैसे बिहेव कर रहा है और उसमें हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू सेव आवर एनवायरमेंट. फोरेंसिक एनालिसिस, सो इट इज ए गुड सब्जेक्ट. फोरेंसिक एनालिसिस मीन्स क्राइम इन्वेस्टिगेशन. बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी यूज हो सकता है यहाँ पर. एपिडोडोमिज, एपिडोमियोलॉजी, ये होता है ट्रैकिंग द डिजीज आउटब्रेक्स. कंप्लीटली अगर जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये कंप्लीटली एक डेटा एनालिसिस है, डिफरेंट मतलब एप्लीकेशंस. एंड नाउ अभी देखते हैं हम लोग कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है. पहले है बायो एनालिस्ट जो कि डेटा को एनालिसिस करे. देन बायो साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बायो साइंटिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंटिस्ट. देन कंप्यूटेशनल बायो
hematologist. Then आता है system bioinformatics. Then clinical bioinformaticians. बहुत सारा है. So it is around 12 or 15 areas career opportunities है जहाँ bioinformatics यूज होता है. आज है if you study bioinformatics वहाँ काम कर सकते हैं. Generally ओके और एक अपॉर्चुनिटी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोस्टैटिस्टिशियंस कंप्लीटली डेटा एनालिसिस. तो जनरली ये लोग काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में. देन हॉस्पिटल्स में, आजकल हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं जो हॉस्पिटल्स, वहाँ भी काम कर सकते हैं. एंड एजुकेशन में आप लोग भी कर सकते हैं. एजुकेशन आज ए टीचिंग असिस्टेंट प्रेजेंटली. सो ये है कैरियर अपॉर्चुनिटीज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. लास्ट है ग्रोथ क्या है. देखिए ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, एनीथिंग, ये अभी ग्रोइंग स्टेज में. सो स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड. स्किल्ड मैन पावर सो दैट कि जो रिक्वायरमेंट है न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसको यूज करके हम लोग अच्छा से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट और drugs development, medicine development, then the doctors, the way they treat, that is development, a lot of things. Because as you developing, lot of things are, problems are coming, challenges are coming. So bioinformatics can be used to overcome those challenges in healthcare. And last है the salary structure. If you see, अगर आप देखेंगे entry level, अगर आप काम करना चाहते हैं in India, entry level it is 3 to 6 lakhs, mid level 6 to 12 lakhs, senior level 12 to 20 lakhs, and अगर senior से senior expert होते हैं it goes up to 50 lakhs. So a lot of opportunities in India. Okay, in India it is emerging, but if you see global में जाएंगे आप अगर, तो इसका बहुत सा requirement है. Skill, but you must have a good degree or MSc degree or bachelor's degree. Better to go for MSc and PhD level bioinformatics. So काफी सारे इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि अब ये चीज प्रोवाइड करते हैं. This is a new emerging field. If you are really interested, first you should know. If you have taken biology in 12th class and option is to go for medicine, if you are not cracking the NEET, then this is the area where you can work out. First, go through and research whether you are really interested for this or not. Then always I say, take AI assessment test so that you know your SWOT analysis. Strength क्या है, आपका weak points क्या है, और आपका interest क्या है, आपका जो पैशन क्या है, ये सब जानने के बाद आप ले सकते हैं इन दिस कैरियर अपॉर्चुनिटी. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर ए न्यू emerging career options. Okay, thank you. All the love, all the power.